रिश्तों की अजीब दास्तां है। उस कड़ी में अब हम चलते हैं वापस अलवर ज़िले में। वहाँ अलवर ज़िले के कुंडलका गांव में स्कूल में इन दिनों पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा हो रही है पुनर्जन्म की। स्कूल में दिन भर आसपास लोगों का जमावड़ा रहता है। जो भी इस बच्चे की चर्चा सुनता है उसे देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। अब तो स्कूल के टीचर भी ये मानने लगे हैं कि रजनीश की पुनर्जन्म की कहानियाँ सच हैं। रजनीश ने 1 साल पहले स्कूल आना शुरू किया, एक आम बच्चे की तरह। स्कूल में हर कोई जानता था कि वो रजनीश है, लेकिन उसकी कहानियां चौंकाने वाली थी। वो साथी बच्चों और टीचर से पिछले जन्म की बातें शेयर करता था। इन चर्चाओं से स्कूल के टीचर्स हैरान परेशान रहने लगे, लेकिन अब उन्हें यकीन होने लगा है। अब टीचर्स भी मानते हैं कि रजनीश सच कह रहा है। ये मैडम ने इनसे पूछा, स्कूल की जो अध्यापिका हैं, इन्होंने इनसे 1-2 बार क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ बातें उसने बताई कि अपने पूर्वजों का नाम बताया, केदार नाम बताया, इस तरह से कुछ बताई, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बारे में। अभी 6-7 दिन पहले हमको मालूम चला कि ये लोग इसके पुराने गांव, जो पुनर्जन्म वाला जो गांव है, वहाँ इसको मिलाने के लिए लेकर गए। तो तब हम भी थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। फिर उसके बाद उस गाँव के लोग, जैसे पूर्वजन्म की पत्नी है, बच्ची है, वो यहाँ पर आए हुए थे। तो हमारे स्कूल की दोनों अध्यापिकाएँ वहाँ उस वक्त वहाँ मौजूद थी, वहाँ गई थी मिलने के लिए। वहाँ ये बच्चा उनको पहचान रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था। कहता था कि हमारे को पहले कई बार ये बात सुना चुका है मैडम को और मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे कोई, मतलब मैं वहाँ का हूँ, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ इस बात का। हमने इनके पापा को भी एक बार बोला था कि इसको वहाँ ले जाओ आप और दिखाओ कि भाई, लेकिन फिर उसके बाद ये बात बंद हो गई। महज 7 साल की उम्र में काफी गंभीर दिखाई देने वाला रजनीश दूसरे बच्चों की ही तरह ज्यादा शरारती है। वो समझदार है, उसे चीजें जल्दी याद होती है। एक बार समझाई बात को वो लंबे समय तक याद रखता है और अक्सर अपने पुनर्जन्म की बातें बताता रहता है। सब है लोग उसी की चर्चा ज़्यादा होती है, क्लास में, गांव में, जहाँ भी हम बस स्टॉप पे जहाँ भी जाते हैं तो उस बच्चे के बारे में ही पूछते हैं। तो पहले तो हमें इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वास्तव में हमने इसके जो पूर्व जन्म के वो जो इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, उनसे मिले हैं। स्कूल के अध्यापिकाओं को और अध्यापकों को इसने अपने बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताया, लेकिन कभी किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज जब इस हकीकत को जब देखते हैं और जब उनके परिजनों को, पिछले जन्म के जो परिवार के जो लोग हैं, उनको जब यहाँ आए थे, उनसे मिलने के बाद में अब यहाँ शिक्षकों को भी ये महसूस होने लगा कि हाँ, कुछ बात तो है, जो पुनर्जन्म की कहानी में दम तो दिखता है। कैमरामैन नितिन के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कुंडलका। तो रिश्तों का ये अजीब पेच, रिश्तों की अजीब पेचीदगियां। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीकानेर से, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं विनोद शास्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये अपने ज्योतिषीय गणना के हिसाब से संभव है सर, ये पुनर्जन्म की कहानी या पुनर्जन्म की बात? नहीं, ज्योतिषीय गणना में भी होता है, क्योंकि जो विंशोत्तरी दशा या कोई भी दशा लगाते हैं उसमें हम एक श्लोक लिखते हैं, उमा महेश्वर संवादे गौरी जातक मतेन पूर्व जन्मनि भोग्य वर्षादि इह जन्मनि भुक्त वर्षादि। तो ये जो भुक्त भोग्य वर्षादि, पूर्व जन्मनि और इह जन्मनि, ये दोनों जो होते हैं उसी से पूर्व जन्म और इस जन्म का, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म बताने की भी प्रक्रिया है और इस जन्म के बाद अगला जन्म बताने की भी प्रक्रिया है, पर वो किसने देखा है उसकी सत्य को परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो भृगु संहिता, ताड़पत्र आदि जितने भी हैं, उन सब में तो उन्हीं पूर्व जन्म के ही संदर्भ में प्रत्यक्ष मिलता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में तो पूर्व जन्म और आगे आने वाले जन्मों के लिए सारे के सारी गणना होती ही है। एक और कॉलर है नरेंद्र, जयपुर से। जी बताएं नरेंद्र, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था साहब कि जब इसका जन्म हुआ था ना जी, मतलब डेथ हुई और अभी, तो उसमें कितने इयर्स का गैप है, मैं ये जानना चाहता हूँ। 11 साल का, 11 साल का। हमारे संवाददाता ने स्टोरी फाइल की है जी। भाई वास्तव में ये बताता है पक्का है या केवल कई बार बच्चे सुनी सुनाई बातें भी करते हैं? जी बिल्कुल, बात आपकी सही है और इसी दावे की हम पड़ताल करने के लिए इस शो में पूरे इनके परिवार को लाए हैं। बहरहाल चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं
इस पूरी दास्तां को अलग एंगल से, अलग पहलू से समझने के लिए डॉक्टर मनस्वी गौतम, आपका स्वागत है। आप साइकोलॉजी से जुड़े हुए साइकेट्रिस्ट हैं। क्या कहते हैं इस तरह के जो मामले आते हैं पुनर्जन्म को लेकर? देखिए, ये मामला पुनर्जन्म का है। ये मामले पैरासाइकोलॉजी विषय के अंदर इनके बारे में बात की जाती है। नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो नॉर्मल परसेप्शन है, जब हम उससे हट करके किसी एक्स्ट्रा एडवांस परसेप्शन की बात करते हैं, तब हम इन विषयों की चर्चा करते हैं, जिनमें आमतौर पर 3 तरह के विषय आते हैं। पुनर्जन्म से संबंधित, यानी कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना। नियर डेथ फिनोमेनन एक होता है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी मृत्यु के आभास को करता है। कई लोग जो मृत्यु के निकट पहुंचकर वापस जो जीवित होते हैं, तो वो जो फिनोमेनन महसूस करते हैं। और कई बार जिसे NDE कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और बाकी और एक होता है कन्वोल्यूशन, जिसमें व्यक्ति बहुत दूर रहते हुए, जैसे महाभारत में संजय दूर बैठे हुए महाभारत के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उस प्रकार से व्यक्ति कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हुए किसी दूसरे शहर में होने वाली घटना को इन रियल टाइम जो देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के जो विषय हैं ये हमें पैरासाइकोलॉजी के अंडर में आते हैं। कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और कुछ शोध पत्र यहाँ से हिंदुस्तान में भी इसके बारे में। आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, एक कॉलर है हमारे साथ में जुड़ गए हैं उदयपुर से। गोपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये बच्चे के मदर फादर जिंदा है क्या है, पूर्ण पहले वाले? जी हाँ, बिल्कुल। इनके परिवार में कौन कौन है? रामकरण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस बच्चा जो बता रहा है सवाई माधोपुर में इसका परिवार था, वहाँ कौन कौन जीवित हैं अभी? इनके तो पिताजी भी मर चुके हैं, जो इनकी माता जी वो भी मर चुकी, दूसरी जो माता जी है वो है जी। और परिवार में कौन कौन है? इसके परिवार में अभी तो मैं तो वहाँ उनके घर गया नहीं हूँ सर। मैं जी जी जी, जो घर बताया वो घर गया नहीं हूँ सर मैं उनके यहाँ, तो मेरे को इतनी शायद और जानकारी नहीं है सर। तो शायद इनका माता पिता नहीं है, दोनों के नहीं है। मनस्वी जी, आपने बताया कि इस तरह के मामले हैं, इस तरह की बातें हैं वो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जो कि प्रूव्ड हो रहा हो, वो उस स्टेज पे हो कि जिस पे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें रीइंकार्नेशन को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर? या हमेशा एक केस आता है और उस पर बहस छिड़ जाती है, मतांतर होते रहते हैं और वो ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है? देखिए, कारण ये है क्योंकि ये फिनोमेनन जो हैं वंस इन अ लाइफ टाइम देखने के लिए मिलते हैं कई लोगों को। जी जी, नॉर्मली इतनी आसानी से आने वाले मामले ये नहीं हैं। मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में मैंने सिर्फ 2 मामले अब तक देखे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, मेरे पास आए हैं। जिसमें एक पहले भी एक फैमिली आई थी मेरे पास में, जिसमें वो बच्चा क्लेम कर रहा था कि मेरे को सब मालूम है कि मैं पहले कहाँ था, मैं क्या करता था, मेरा जॉब का नेचर क्या था। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर, एक ट्रॉमेटिक इवेंट से कोई व्यक्ति जो निकला है वो व्यक्ति था, और उस बच्चे को एक डिजीज़ प्रोसेस की वजह से इस तरह के आभास हो रहे थे। तो कई बार जब ये आभास डिजीज़ प्रोसेस से होने के बाद में अगर इस तरह के आते हैं, और नेचुरल, जैसे इस बच्चे की अपन बात कर रहे हैं, नेचुरली होने वाले आभास, तो कई बार डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अपने को उसको लॉन्ग टाइम तक स्टडी करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम पता लगा सकें कि कहीं ये परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है या एक्स्ट्रा परसेप्शन है। तो उसके जो है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन, बहुत लंबा रिसर्च है एक तरह से, उसकी लाइफ की ग्रोथ के साथ साथ वो पूरा आप उसको फॉलो करते हैं, आपको पता चलता है। तो एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रेम राव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं पंडित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी तक मैंने 3-4 ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जी, उन सारे कार्यक्रमों के अंदर यही देखा कि भारत का बच्चा भारत में ही पैदा हो रहा है और दूसरा नियर बाई शहर के अंदर ही आसपास ही जो है पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या इंग्लैंड का बच्चा ऐसा पुनर्जन्म लेके भारत में पैदा हो रहा है, या भारत का बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है? ऐसे कोई केस आए हैं और इनके संबंध में कोई जो है ऐसी खोज हुई है या कोई पत्रिका हुई है? ये दिलचस्प बात यह है कि आप कहते हैं पुनर्जन्म होता है, ये भी नियम है कहीं कि उसी देश में होगा,
उसी इलाके के आसपास होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। सही में जो पुनर्जन्म होता है उसमें कोई देश की या किसी तरह की सीमाएं नहीं है। कई ऐसे केस भी हैं कि जैसे स्पेन की एक महिला आई थी और वो आकर के यहाँ ढूंढ रही थी अपने पुनर्जन्म के स्थान को, कि मैं कहीं पहाड़ों में कहीं मेरा जन्म हुआ था, पहाड़ों में कोई झोंपड़ियाँ थी और वहाँ पर कहीं हुआ था, इस तरह का मुझे आभास है। और वो इस तरह के स्थान को ढूंढ रही थी। तो अब ये है उसको स्थान नहीं पता, नाम पता नहीं, लेकिन उसको इस तरह का आभास था। तो ये तो निश्चित है कि ये जन्म जो होता है वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है। ये तो आसपास के जब किस्से होते हैं वो सामने आ जाते हैं और उजागर हो जाते हैं। जो दूर के किस्से होते हैं वो प्राय उनका पता नहीं लग पाता है। लेकिन ये इसमें कोई सीमा बंधन नहीं है, सीमा बंधन नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं सुरेंद्र? हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए सर, मेरा सवाल है, ये जो बच्चा है जी, जो दोबारा जन्म हुआ है, इसका जो पूर्ण जन्म हुआ है जी, वो सही हुआ है सर? देखिए उसी बात की पड़ताल हम कर रहे हैं। तमाम ये जो बच्चा है आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसके जो परिजन हैं वो ख़ास तौर पर अलवर से हमारे बीच में यहाँ स्टूडियो में आए हुए हैं। धर्माचार्य हैं वो भी हमारे साथ में हैं और जो इसके चिकित्सक की जो पहलू हैं उसकी पड़ताल करने के लिए डॉक्टर मनस्वी भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब कुछ बातचीत करना चाहेंगे? हालांकि दोपहर से हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ा शाई इसका नेचर है और ये ज़रूर बताता है कि जो मेरी बातचीत हुई है कि इसका नाम है वो केदार था और इसकी धर्मपत्नी है उसका नाम भी ये कैलाशी है, वो ये बता रहे हैं। इसके अलावा इसके पिता के ज़रिए आप कुछ संवाद करना चाहें या इनसे कुछ संवाद करना चाहें? आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि जब आपने पहली बार इसने आभास करना शुरू किया 2-2.5 साल की उम्र में, जी सर, तब से आपने इस चीज़ को ये निरंतरता में ये इसी बात को कहता है या बार बार उस बात में बदलाव भी लेकर के आया है? मतलब कभी ऐसे नहीं, सब दिन भर ही कहता रहता है, शाम को कभी नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो एक बात 2.5 वर्ष या 3 वर्ष की आयु में इसकी शुरू हुई, क्या उसी बात को इसने आगे बढ़ाया है या उसके अंदर परिवर्तन? नई बात नहीं सर, जो बताता है वही बात बताता है, वही बात बताता है। ठीक है, पहले के जीवन में ये जो बताता है कि मैं क्या कार्य करता था, क्या काम करते थे? ये बताता सर कि मेरे पास 2 गधे थे तो मैं मंदिर में सामान का ले जाता, प्याऊ का भी बोलता परिवार था। डॉक्टर साहब ये था। बहरहाल इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। डॉक्टर मनस्वी हैं वो भी अपनी पड़ताल जारी रखेंगे और हम भी इस दिलचस्प दास्तां पर नजर बनाए रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ बातें उसने बताई कि अपने पूर्वजों का नाम बताया, केदार नाम बताया, इस तरह से कुछ बताई, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बारे में। अभी 6-7 दिन पहले हमको मालूम चला कि ये लोग इसके पुराने गाँव, जो पुनर्जन्म वाला जो गाँव है, वहाँ इसको मिलाने के लिए लेकर गए। तो तब हम भी थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। फिर उसके बाद उस गांव के लोग, जैसे पूर्व जन्म की पत्नी है, बच्ची है, वो यहाँ पर आए हुए थे। वहाँ ये बच्चा उनको पहचान रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था। तो रिश्तों की अजीब दास्तां, कई इसके पहलू हैं और तमाम पहलुओं की पड़ताल हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में हम एक ऐसा चेहरा आपके सामने ला रहे हैं जो कि इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देगा, जो कि रजनीश के दावों की पड़ताल करेगा। जी हाँ, वो चेहरा है, जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि वो केदार थे पूर्व जन्म में और उस वक्त उनकी पत्नी थी कैलाशी। तो कैलाशी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काफ़ी दूर से आए हैं कैलाशी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, ये जो बच्चा कह रहा है? हमें तो बहुत दिन हो गए, हमसे तो बहुत नशे छोड़ गए। हमें को तो छोटे छोटे बच्ची थे मेरे पास में थे, सभी छोड़ गए। तो अब मैंने बहुत मुसीबत से पाल लिए मेरे बच्ची को। अब जब कहीं छोड़ गया तो मेरे को अभी ठीक पड़ा। इनका तो इनके किला में गया, ये तो किला में क्या आया कि मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ। और इसने ठेडा बताया, माँ हमने काम किया था
तो ठेडा बिताया इनने का, तो ऐसे करता है ऐसे करता है। फिर मेरा देवर था, मेरा परिवार का मेरा देवर था, चाची ससुरा का। हाँ। तो उससे के मेरे को बताओ कशा बच्चों से मेरे को बताओ। तो इनने बच्चा बताया नहीं, माँ को छपा कर लेकर आ गया ये। तो फिर उनने कोई फ़ोन दे कर आया, ये नंबर दे कर आया, कभी हम ही बात करा देंगे, उसका गांव में आओ, माँ बात करा देंगे हम। भरतरी बाबा का पास थे गांव, तो उस माँ बात करा देंगे हम, आओ तुम। तो हम ही आ गए, फिर माँ के किए इनके पास, बाबा भरतरी बाबा का पास रात रिया वहाँ। फिर सुबह के उठ गए इनके पास गए, वहाँ हेरते हेरते कभी बताओ कौन सा बच्चा जब कौन सा बच्चा। मेरा परिवार गया था, मेरे लार मेरी सास गई, काकी सास गई, मेरी लार गई, मैं भी गई और गई मेरे साथ से, मेरे परिवार की सब देवर जेठ गए मेरे। क्या नाम था जो आपके पति थे जिनकी डेथ हो गई, दिवंगत हो गए, उनका नाम क्या था? परिवार में कौन कौन था? मेरे परिवार में एक तो मेरा काकी ससुरा था सुवालाल मेरा परिवार का, एक मुकेश था बेटा, एक उसका बाबा था जगन्नाथ। और आपके पति का क्या नाम था? आप पति मेरा पति का तो यही नाम था, ये बता रहे यही नाम। ये जो बता रहे हैं और आप नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप इससे मिले, आपको लगा कि ये बच्चा है, वो सही कह रहा है? बेचेरा तो है नहीं, देखो बेचेरा तो है नहीं, ये चेहरा तो बदल गया। पर इसी ने दूर से बूझी थी, मेरे साथ का ने बूझी, मेरे देवर ने कहे ऐसा कहा ये कौन है ये कौन है। तो इसने निके के कैलाशी जी या मेरा नाम बताया इसने के कैलाशी में। फिर के कह लगती है कि मेरे को पता नहीं है, इसे के छाना हो गया ये। फिर बेटी थी इसके मेरे पास में, तो उसका नाम पूछा कि भाई इसका नाम कहीं का चंपा। आपकी जो बेटी है, हाँ, उसका नाम इस बच्चे ने बताया जब पहली बार आप मिले? पहली बार। बेटी का नाम चंपा है? चंपा। बिल्कुल सही है। सही जी। फिर इस मैंने ऐसे कि मैं पैसा दे देखा बेटी है, तो मैंने ऐसे कि पैसा दे बेटी है, तो इसने पैसे निकाल के झट उस बच्ची को दे दिए, 20 रुपया काट के 20 रुपया निकाल के जेब में से झट इसने दे दिए। तो फिर भी हमारा रोज़ आ गया, हमको रोने लग गया। हम कहा देखिए कितनी बात कर रही है, तो रो रो भगवान में ढोक देकर आ गया इनके। तो ऐसे बात करके मैं इनसे बात दी कि माए से कि इन्हें बद्दागिरी दूँ मेरी बेटी को, तो इन्हें बद्दागिरी दे दी। तो हम इसको ढोक दे कर आ गया, तो हमारे साथ आने लग गया था, या आने लग गया तो गाड़ी में बैठ गया हमारे साथ बात करके। तो फिर इसने इसकी माँ का भी नाम बताया, इसने मेरा भी नाम बताया, इसने बहन का भी नाम बताया। तो इसने निकी मेरी 2 माती, तो कोई कौन सी का था कि मैं बड़ी का हूँ, और बड़ी का यहाँ ये नाम बता कर हमको हम आ गए। फिर भरतरी बाबा तक इसको ले ला रहे, फिर इसको हाथ जोड़कर हमने भेज दे, ले जाओ इस तुम्हारे बच्चा को तुम्हारे पास रखो, हमारा तो आ जाएगा चल जाएगा, हम मान लेंगे, हमारे लिखे भगवान है ये। कोई ऐसी बातें इसने बच्चे ने बताई जो आपके और आपके पति के बीच में हुई हो? कोई पैसों की बात? कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ पैसा है वो आप छुपा के रखते हैं, तो वो मियाँ बीवी दोनों को ही पता होता है, पति पत्नी को ही पता होता है ये, या कोई ऐसी घर की बात, परिवार की बात कोई इसने बताई? काई भी कौन घर में तो भूखा था, कत्ते ही माँ बाप मर गया था बेटा का, तो मैंने तो जाके मेरे सूरत से संभाला था घर को। तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हम तो 2 गधे थे हमारे पास, तो कल्ले काम करते हैं और माही पेट भरते हैं हम, तो कशी भी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मेरे बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए मेरे, 5 तो बच्चे 2 बच्चे, एक तो पेट में छोड़ा था और ये एक जो पहली हो गया था, और 5 बच्ची थे। तो उनको पाल पना से के खुआती मैं, तो लाती हूँ माँ से रोज़, नत लाती हूँ नत खिलाती हूँ उसको। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमारा इलाज करवा को भी नहीं थे, तो उसका इलाज भी नहीं कराया, बुखार है जे। अब मेरे को तो माड़ में भेज दी, ज़्यादा उन्होंने जग तो माड़ में, मैं तो माड़ में गई, मेरे पीछे से ख़त्म हो गया। तो मेरे को तो हेरते डोले ढूंढते डोले, तो मेरे को ढूंढती डांग में ढूंढी, मोड़ी देने चल गई। तो माँ को बोला कर लेगा उसको, ज़्यादा हो गया, चलो तुम ज़्यादा हो गया। तो मैंने कि अरे बारे बुखार आ गया कहीं, अरे बारे बुखार आ गया कहीं, तो घर आ देखे तो कुछ भी नहीं शायद, मेरे को तो होश ही नहीं। फिर बात ये कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उधम सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जल्दी से अपना सवाल। सर मैं जैसलमेर से उधम सिंह बोल रहा हूँ सर। इससे कुछ अपने पुनर्जन्म सर, पिछले जन्म की कुछ जीवन की घटना सर याद है जो परिवार के अलावा हुई हो बिजनेस में? चलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चा है वो 7 साल का है, हो सकता है फिल्में देख रहा हो, टीवी के प्रभाव में हो, दादी नानी की किस्से सुन रहा हो पुनर्जन्म की,
उसकी बात मैं आके ये बात कह रहा हूँ, एक हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमने चेहरा आपके सामने हम लेके आए हैं, जो इस पूरी किस्से का जो दूसरा पहलू सामने लेकर आए हैं, इसके बाद आपके ओपिनियन क्या? देखिए, मैं एज अ साइकेट्रिस्ट में पहले भी कहा है मैंने कि साइंस इस चीज़ को ये नहीं कहती है कि फिक्शन है, इसको मानती है, लेकिन चूंकि इसका इंसिडेंस इतना कम है तो इट्स नॉट मेनली अंडरस्टूड प्रॉपरली। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं हो पाई, ज़्यादा विस्तार में शोध नहीं हो पाए, क्योंकि ये बहुत ही कम होती हैं इस तरह की घटनाएं। जी, तो बेहतर ये रहेगा कि इस बच्चे को और इसके साथ जुड़े हुए जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लोगों को अगर हम एक बार फॉलो करें, एक बार प्रॉपरली स्टडी करें, एक बार न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके ब्रेन स्टडी करें कि भाई इसके अंदर क्या डिफरेंट है जो औरों में नहीं है, और फिर उसको कंपेयर करके एक एनालिसिस के रूप में अगर हम देखें तो हम शायद समझ पाएँ कि इसके पीछे छुपी हुई साइंस क्या कहती है। क्योंकि ये तो व्यवहार है जो अपने को दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे, इस व्यवहार के पीछे जो बेसिक साइंस है कि क्या ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंट हैं, चेंजेस किस तरह से हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो कि अंदर उन न्यूरॉन्स में हैं जो कि उसको स्पेशल बना रही हैं औरों से, उस चीज़ को परसीव करने के लिए। ये रिसर्च का विषय। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब शेखर हैं हमारे साथ में। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं शेखर? सर, मेरा सवाल जो विनोद जी से और डॉक्टर मनस्वी जी से एक है जी, कि लगभग जो केदार जी जो शेरपुर खिलचीपुर के थे जी, उनकी मृत्यु में, और जो रजनीश ने जो अलवर जिले में जन्म लिया उसके में कई सालों का वक्त गुजरा जी, उसकी जानकारी क्या इस बालक को है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? बिल्कुल। पहले तो विनोद जी आपसे जानना चाहता हूँ, वही जो मैं सवाल मेरा था, ये बीच का अंतराल है, उसकी जानकारी इस बच्चे को क्यों नहीं? नहीं, देखिए क्या होता है कि बीच की जानकारी, जैसे बच्चे कुछ ही चीज़ों की जानकारी रहती है, ये बच्चे की वकालत करने की दृष्टि से नहीं, पर वास्तव में क्या होता है कि ये भी जो अभी भी इसको जानकारी है, अगर ये जब 8-10 साल का 12 साल का हो जाएगा तो उसके बाद वो भी सारी की सारी स्मृतियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो बच्चों में प्रारंभ में जो होती है, जब बच्चा बोलता नहीं है, उससे पहले पूर्व जन्म के संस्कार उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चों में वो आगे तक रह जाते हैं। अब इसको तो वैसे मनस्वी जी और डॉक्टर साहब सब ज़्यादा अप्रूव कर सकते हैं कि ये कैसे होता है, पर हम जो व्यवहारिक रूप से देखते हैं उसमें पूर्व जन्म के यही नहीं, इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें 4 साल का अंतराल रहा, 3 साल का अंतराल रहा, 2 साल का अंतराल रहा, पर उन 2 साल के अंतराल के बारे में वो कोई नहीं बता पा रहा था। चलिए, ये सवाल डॉक्टर साहब पुनर्जन्म की बात होती है, इस जन्म को तो हम देख रहे हैं, साक्षात हमारे साथ में मौजूद हैं, पिछले जन्म की कहानी ये कह रहे हैं, लेकिन बीच में क्या सफ़र रहा, क्या जर्नी हुई, ये कभी भी मैंने नहीं देखा। तमाम इस पूरे मामले पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने इंटरनेट पे भी देखा, कहीं भी ये जानकारी नहीं थी कि बीच का जो वक्त है, अंतराल है, उस वक्त का कोई एक्सपीरियंस या उस वक्त की कोई घटना है, उस वक्त की बातें हैं, वो उसका जिक्र कहीं हो। ऐसा देखिए, इस तरह का जिक्र मैं आपको बताऊं कि जो लोग नियर डेथ फिनोमिनन को महसूस करते हैं वो लोग इस तरह का जिक्र करते हैं। जैसा मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि कुछ लोगों में अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन, रेसेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर रिलीजन, पर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स जिन लोगों को स्टडी किया गया, ऐसे उन लोगों ने सबने ये रिपोर्ट किया कि जब हम लोगों को लगा कि हम मर गए हैं, उस समय we found that we were going through a tunnel and at the end of the tunnel there was a huge brightness where I could not identify anything, and when I came back through that same tunnel. तो ये जो एक परसेप्शन है और एक इसका जो पाथ है, मे बी ये डिटरमाइन करता है कि क्या हमारी सेंसेशंस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक जो हमारा जो स्टेटस है उसके साथ में ही एसोसिएटेड है, तो क्या हम उन्हीं तरह की चीज़ों को ही महसूस कर पाएंगे जी, और अगर नहीं है तो क्या उसके अलावा और कोई चीज़ें हैं जिनसे हम ब्रेन मैपिंग्स हैं या कुछ और हैं जो कि हमें ये बता पाएंगे कि हम बाकी
जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे परसीव कर आप कह रहे हैं कि ये पूरा रिसर्च का विषय है जी। न केवल जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी मेहनत लगती है, बल्कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी उतना ही सपोर्ट और उतनी लगातार आपके साथ में मीटिंग होना और ये पूरा प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये प्रोसेस बल्कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जो महसूस कर रहा है जी वो उन मॉडलिटीज़ में जिसकी उसको आदत है या जिसकी उसको जानकारी है वही वो महसूस कर पाए। वी नो व्हाट वी सी व्हाट वी नो। जी जी। बाकी कई चीजें हैं जिसकी हमको अवेयरनेस नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, राजकुमार हैं उदयपुर से। जी बताएं राजकुमार, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो अभी ये लड़का है इनको कुछ जन्म जो मरने के बाद जो पहले जन्म का कुछ ऐसा कोई काम जो इनको याद हो, जो मुख्य काम जैसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऐसा कोई हो तो बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम बात करेंगे इस बारे में। और कड़ी एक और है इस पूरी कहानी से जुड़ी हुई, उसको हम और आगे लाएंगे। बहरहाल डॉक्टर मनस्वी जी आप हमारे साथ में जुड़े, विनोद जी आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे केस को अपने तरीके से हमें समझने में मदद मिली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइए। 7 साल का बच्चा, उसकी 50 साल की बीवी और 4 बच्चे, जिनमें बेटियों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी उससे उम्र में कहीं बड़े हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच हुआ है रजनीश के साथ। जरा उसी की जुबानी सुनिए, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। गांव जाएगा, पुराना गांव। मैं कपड़ा कितने कपड़े दिए थे? ये एक कपड़ा, एक घाघरा, एक लुगड़ी। अच्छा, एक कब्जे घाघरा एक लुगड़ी दी बेटी को तने। पैसे कितने दिए थे? 20 रुपए दिया। और तेरे घरवाड़ी ने तो क्या दिया? कपड़ा दे गई तो, और पैसा दिया। और अब तू कब जाएगा उनसे मिलवा? मैडम जाओ। और तेरी मौत कैसे हुई? बीमार हो गए तो। रजनीश का दावा है कि वो पिछले जन्म में बर्तन बनाने का काम करता था। गधों से मिट्टी लेकर आता और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। परिवार में पत्नी है और बच्चे भी हैं, लेकिन 11 साल पहले बीमारी से उसकी जान चली गई। पुराने जन्म का नाम का ही तेरा? केदार। केदार कौन सा गांव का है? बेटी को? बेटी को नाम चंपा। और घरवाड़ी का? कैलाशी। मैं और तेरे बेटा का नाम है? मुकेश। मुकेश काई काम करवा करो तो? गदान से माटी लाओ। और क्या बर्तन बनाता है? बर्तन बनाओ करो तो सब काय बनाओ करो बर्तन? मटकी और बनाओ करो। रजनीश जो भी कह रहा है वो असाधारण है लेकिन सत्य है। वो अपने एक एक दावे पर खरा उतर रहा है। उसकी बातों से हर कोई हैरान है। अब वो सवाई माधोपुर में लगने वाले प्रसिद्ध गणेश भगवान के मेले में जाने की जिद कर रहा है ताकि पिछले जन्म की यादों को और भी ज्यादा ताजा किया जा सके। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।